और जमुई में जो है ये दंगा करवा रही है। क्या बोला, हिंदू जगा रहे हैं? हाँ। हम भी हिंदू है, ठीक है, और उसके जैसे क्या मुझसे गाली महिला है, ठीक, जगा रहे हैं हिंदू को। कहाँ? यहाँ पे भी हनुमान मंदिर है और यहाँ पे भी मस्जिद है। कौन मस्जिद के सामने जाके नारा लगाता है भाई? तो ये तो उकसाने का काम कर रही है। अरे जो पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश, अमेरिका, लंदन से आएगा वो ना बताएगा हम हिंदू है। नीतीश कुमार में लाख बुराई है, एक अच्छाई है, कभी धर्म की राजनीति वो नहीं किया है ना। आपको शेरनी बताती है, भेड़िया है और कुछ। उनको तो चरसी लगती है, वो देखती है चरसी टाइप की दिखती है। लगता है कि चरस गांजा पी के बोलती है। जैसे खुशबू पांडे जैसे जो ऊपर से फंड आता है और आके जाके दंगा करा के निकल जाती है। सनातन को जगाते हैं हम। सनातन ऑलरेडी जगा हुआ है, वैसे जैसे भेड़िया को जगाने से नहीं जगेगी, ठीक है ना। लेकिन ये जो है दंगा करवाने के लिए आई थी जमुई और वो सफल हुई। ये तो भागी का है, सहारा क्यों ले रहा है? सोई का है? उसका बाप बेटा सही से पैदा नहीं किया, कुछ जगह वाला है। आप हिंदू हैं? बिल्कुल हिंदू हैं। जो चाहती थी, जो नफरत जो बीज बोना चाहती थी, वो आज पूरा की गई, सफल है उसमें, लेकिन भागी क्यों है? क्या जरूरत है उनको मस्जिद के सामने जाके जय श्री राम का नारा लगाने के लिए? समुदाय को लड़वा के क्यों भाग गई? कहाँ गया इसका 56 इंच का सीना? कहाँ गई शेरनी? कौन से बिल में घुस गई? कौन सा चुनाव के बिल में घुस गई? ये और शायद खुशबू पांडे भूल गया है कि यूपी नहीं है, बिहार है, ठीक है, उस पर अच्छी तरह से कार्रवाई होगी। ठीक, इसका नाम बदबू पांडे है। जहाँ जाती है बदबू फैलाती है। देखिए जमुई से कहती है शेरनी नहीं है, ये बदबू पांडे है। और क्या मेरा कि अगर हिंदू को हिंदू होना बताना पड़े तो फिर हिंदू होने में शर्म है? शेरनी के शकल में भेड़िया है। तो मुसलमानों को उनके नबी पर, उनके कुरानों पर आए दिन टिप्पणी करती थी। तो 50 मीटर दूर एक महावीर मंदिर है, ठीक है, और उससे 20 मीटर दूर एक जामा मस्जिद है। यहाँ जुमा का नमाज भी होता है, यहाँ रामनवमी भी होता है, और यहाँ रमजान में अजान होता था। तो महावीर मंदिर में जब कीर्तन और भजन होता था, इसको बंद करवाया जाता था। और जब मंदिर में जब कीर्तन होता था तो मस्जिद का अजान बंद होता था, ठीक है। हमेशा इसके मुंह से सुनिएगा कठमुल्ला, ये वो दिस दैट करते रहती है। इनका जो 3 साल से जिस प्रयास में थी, वो प्रयास इनका सफल हो गया और जमुई में जो है ये दंगा करवा रही है। उनके कारण दंगा हुआ है वहाँ पे। बिल्कुल उनके कारण हुआ है, बिल्कुल उनके कारण भाई वहाँ पे 144 लग गया। बिल्कुल उनके कारण लगा है। लेकिन बोल रही है कि मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं उन पे पथराव किए हैं। अब बहुत सारे लोग तो ये भी बोल रहे हैं कि ये कौन होती है भाई मस्जिद के सामने जाके नारा लगाने वाली? कौन तो नहीं है? तो मस्जिद के सामने जाके नारा लगाएगी? जगा रहे हैं हिंदू को। कहाँ? यहाँ पे भी हनुमान मंदिर है और यहाँ पे भी मस्जिद है। कौन मस्जिद के सामने जाके नारा लगाता है भाई? तो ये तो उकसाने का काम कर रही है ना। आपको शेरनी बताती है, भेड़िया है और कुछ। भेड़िया है, भेड़िया है, भेड़िया है। सनातन को जगाते हैं। हमको तो चरसी लगती है, वो देखती है चरसी टाइप की दिखती है। लगता है कि चरस गांजा पी के बोलती है। बोलती सनातन को जगाते हैं हम। सनातन ऑलरेडी जगा हुआ है, वैसे जैसे भेड़िया को जगाने से नहीं जगेगी, ठीक है ना। वैसे भेड़िया को जगाने से नहीं जगने वाला है। अच्छा, उनके काफिले पे पथराव हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अगर पथराव हुआ है तो ये तो पुलिस के संज्ञान में है, पुलिस अपना काम कर रही है, उस पे हम लोग क्या बोल सकते हैं। लेकिन ये जो है दंगा करवाने के लिए आई थी जमुई और वो सफल। दंगा कराने के लिए? बिल्कुल दंगा करवाने आई थी और वो सफल हो गया। तो दंगा कराने कैसे आ गई जमुई वो? अरे जमुई की ही रहने वाली है वो, तो दंगा कराना उनका काम था। अरे वो ऐसा बयान ही देती है, ऐसा बयान देती है कि आदमी का खून खोलेगा, सनातन को जगाते हैं। सुनिए ना, उसके जगह पे ना मतलब उस पे पथरा, उसको तो और 5-6 थाप और लगना चाहिए था, बहुत कम लगा है। अगर सच में वैसे तो लग नहीं, हमको लगना चाहिए था। लग तो नहीं रहा है कि उसका वो पिटाई है, लेकिन उसको ना हम बता रहे, उसको ना और पीटना चाहिए था, और बिल्कुल पीटना चाहिए था। जैसा वो बोलती है, हमेशा दंगा वाली बात करते रहती है, उसको सच में पीटना चाहिए था। आप हिंदू हैं? बिल्कुल हिंदू है। कोई सच है? कैसे बोल रही है सब? वो हिंदू है, बोलती जगाते हैं हिंदू को। कैसे जगा रही है? इस देश में दंगा करवा के हिंदू को जगा रही है, दंगा करवा रही है। बिल्कुल, अरे बिल्कुल दंगा करवा रही है भाई। आज उनकी वजह से ना 144 लगा। क्या जरूरत है उनको मस्जिद के सामने जाके जय श्री राम का नारा लगाने के लिए? जो है वहाँ से पास कर रहा था तो पथराव हुआ है। तो आपको सोचना चाहिए ना कि हमेशा बच के बोलना चाहिए। आप जिस तरह से हमेशा मुगल पुत्र, दिस डैट, कठमुल्ले, ये वो 4 गो लड़का को रख लेती है अपने पीछे और बोलते रहती है, तो सोचना चाहिए था ना किसी को। आप काफिला के साथ चलती है, 3-4 लड़का लोग साथ में रहता है। हाँ, बिल्कुल साथ में चलती है। और जब वो नहीं कुछ कर पाती है ना, तो वो लोग नारा लगाने लगते हैं। तो ये लोग तो भगवान को बदनाम कर रहे हैं। भगवान को बदनाम? बिल्कुल भगवान को बदनाम कर रही है ये लड़की। ऐसा कैसे बोल सकते? नहीं, इसका नाम बदबू पांडे है। जहाँ जाती है बदबू फैलाती है। देखिए जमुई से कहती है शेरनी नहीं है, ये बदबू पांडे है और शेरनी के शकल में भेड़िया है। भेड़िया है, बिल्कुल भेड़िया है।
सनातन जगाने का काम कर रही है। सुनिए, शेरनी थी तो कहा, सही तो बोल रहे भैया, सही बोल शेरनी है तो भागी का है, सहारा क्यों ले रहा है? सोई का है, उसका बाप बेटा सही से पैदा नहीं किया, कुछ जगह वाला ही है। क्या बोल रहे, हिंदू जगा रहे, हम भी हिंदू है, ठीक है। और उसके जैसे क्या मुंह से गाली दे महिला है, ठीक है। हम हिंदू है, हमें किसी के जगाने की जरूरत नहीं है, हमारे में खून है, हम माँ के दूध पिए हुए हैं। हमारे साथ कोई गलत करेगा तो हम उसके साथ गलत करेंगे। जगाते हैं हिंदू को। सुनो, जो इंडिया में रह के अगर हिंदू को हिंदू होना बताना पड़े तो फिर हिंदू होने में शर्म है। अरे जो पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश, अमेरिका, लंदन से आएगा वो ना बताएगा हम हिंदू है। हम इंडिया में है मतलब हिंदू है, ठीक है। वो खुशबू पांडे वो अपना बाप के जाके बोलेगा पापा मैं आपका बेटी हो, तो कर बापो 2 मिनट सोचेगा सरवा हमरे बेटी हवे क्या रे, क्यों? गजब कर रहा है। अरे भाई अब हिंदू हो तो आपको बताना पड़ेगा कि हम हिंदू है, इंडिया जगा रहे हैं। तो वैसे वैसे सोई हुई है बीजेपी के, हिंदू के जगाओ न जाके। एग्जाम्पल ये है कि नीतीश कुमार में लाख बुराई है, एक अच्छाई है, कभी धर्म की राजनीति को नहीं किया है। और शायद खुशबू पांडे भूल गया है कि यूपी नहीं है, बिहार है, ठीक है। उस पर अच्छी तरह से कार्रवाई होगी, ठीक है। बिहार में इलेक्शन आने वाला है, सिंपल सी बात है। आपको पता है कि बिहार में जो है शिक्षा रोजगार पे वोट होने वाला है, तो बिहार में शिक्षा रोजगार पर जो वोट न करे वो इसलिए जाके हिंदू धर्म की राजनीति यहाँ करने आ गई है। लेकिन हम नीतीश कुमार को हम जानते हैं, लाख बुराई है, एक अच्छाई है, कभी धर्म की राजनीति नहीं किया। उस पे क्या बोलना चाहेंगे? दंगा हुआ, देखिए दंगा में कौन मरते हैं? खुशबू पांडे वहां से हल्ला करवा के निकल ली, वहां पर जो उनके साथ वाले थे वो मरा है। चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, जो आम जनता, जो गरीब होते हैं ना, दबे कुछ लोग होते हैं ना, वही दंगा में मरते हैं, ठीक है। और ऐसे ऐसे खुशबू पांडे जैसे जो ऊपर से फंड आता है और आके जाके दंगा करा के निकल जाती है। हम तो गलती की है, खुशबू पांडे के इलाज करते सही से, उसको भगा कौन दिया हमको यही समझ में नहीं आ रहा है। और वो शेरनी है तो हम शेर है, हम कुमारे है सलाह। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे जैसे जमुई में हुआ, उस पे क्या कहना? जो ये चाहती थी, जो नफरत, जो बीज बोना चाहती थी, वो आज पूरा की गई, सफल है उसमें। लेकिन भागी क्यों है, ये सामने आई, फेस करे। दंगा कराना चाहती थी। हाँ तो और क्या, जब देखते थे मुसलमानों को उनके नबी पर, उनके कुरानों पर आए दिन टिप्पणी करती थी, तो आज काहे भाग गई दंगा करवा के? 2 समुदाय को लड़वा के क्यों भाग गई? कहाँ गया इसका 56 इंच का सीना? कहाँ गई शेरनी? कौन से बिल में घुस गई? कौन सा चूहा बिल में घुस गई? ये धर्म को जगाती है। सनातन कब सोया था बहन? सनातन कब सोया था ये बताओ? तो है। जितने सनातन है सोए हुए हैं जी आप लोग। अरे आप लोग सोए हुए हैं, कहाँ सोए हुए हैं भैया? जो खुशबू पांडे को जो पैदा किए ना, उनके माता पिता शायद सोए रहे होंगे, वो भी सोए रहे होंगे, तो शायद उनको लगा कि हम सोए हुए तो सब सोए हुए हैं। बोलना ही बेकार है। हाँ। जब मुंह से निकलता है बदबू निकलता है, बदबू पांडे बोलिए उसको, खुशबू मत बोलिए। पगड़ी बांध के चलती है पूरा, पगड़ी बांध के चलती। अरे भैया पगड़ी किसके सर पर अच्छा लगता है ये सबको पता है। पगड़ी किसके सर पर अच्छा लगता है वो सबको पता है। ये बदबू पांडे जब से मुंह खोलती है, जब मुंह खोलती है खाली बदबू निकलता है इसके अंदर से। आज अगर भागी भी है, 2 समुदाय को लड़ा के क्यों भाग गई? क्यों नहीं फेस की? इतना दल बल में हनुमान जी का पूजा करने के लिए संडे को कौन जाता है भाई? कौन जाता है? आप मंगलवार को जाते, संडे को कौन जाता है हनुमान जी का पूजा करने? काफिला पे पथराव भी हुआ है एक समुदाय के लोग पे। अब जहाँ पे खड़ी है ना, यहाँ से मात्र 50 मीटर दूर एक महावीर मंदिर है, ठीक है। और उससे 20 मीटर दूर एक जामा मस्जिद है। यहाँ जुमा का नमाज भी होता है, यहाँ रामनवमी भी होता है, और यहाँ बढ़िया से मिलाया जाता है। आज जो संचालक जो थे महावीर मंदिर के, कुणाल जी, वो डेट कर गए। वो जब से निर्माण किए हैं महावीर मंदिर का, आज तक जब रमजान में अजान होता था तो महावीर मंदिर में जब कीर्तन और भजन होता था इसको बंद करवाया जाता था, और जब मंदिर में जब कीर्तन होता था तो मस्जिद का अजान बंद होता था, ठीक है। तो ऐसा सामुदायिक एकता था, गंगा जमुना का तहजीब था। लेकिन ये सब बदबू पांडे कुछ आके सांप्रदायिक एकता को भंग करना चाहती है, ठीक है। इसका फुली विरोध करते हैं। और जो अभी जमुई में जो हुआ है, जो युवा 144 धारा 144 लगा है, कितने गरीब के घर में चूल्हा नहीं जला होगा, उसका जिम्मेवार कौन है? कितने गरीब डरे हुए होंगे, डाटा बंद है, वाईफाई बंद है, सब कुछ हुआ है, ठीक है। 144 का मतलब वही होता है कि 2 समुदाय में लड़ाई है, उसको करने के लिए कितने के घर में वाईफाई बंद है, नेट बंद है, वंचित कर दिया गया। जिसका बेटा गुजरात में होगा, महाराष्ट्र में होगा, तमिलनाडु में होगा, वो अपने बेटा से पूछती होगी, डेली जमुई वाली माँ जो है पूछती होगी, बेटा तुम खाना खाए कि नहीं खाए? आज कैसे पूछेगी वो? आज कैसे पूछेगी? आज बेटा से कितनी माँ वहां पर ऐसी होगी कि जब तक बेटा और बेटी से बात नहीं होता होगा, जो कोटा में पढ़ने के लिए गए होंगे वो खाना नहीं खाएगी। आज की रात में कितने के घर में चूल्हा नहीं जलेगा? इसका जिम्मेवार कौन है? सिर्फ अकेले बदबू पांडे।